बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैं ज़्यादातर थ्योरम 2 का इस्तेमाल करूंगा। बाकी इसके अलावा आपके पास पिछला थ्योरम 1 भी मौजूद है, यानी इससे पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं, यूनिट 9 है, थ्योरम 2 है, थ्योरम 1 है, पोस्टुलेट है, इन सब का आप इस्तेमाल करेंगे जो पीछे की चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए थ्योरम 2 का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि थ्योरम 2 के फौरन बाद ये एक्सरसाइज है। अदरवाइज एग्जाम में आपको जो आसान तरीका लगे आप वो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादातर थ्योरम 2 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रूव डेट, साबित करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ क्वाड्रिलेटरल दे रहा है, ये साबित करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है। ओके, क्वाड्रिलेटरल हमें पता है, जो 4 कॉर्नर वाला पॉलीगॉन होता है उसको हमने पैरेललोग्राम साबित करना है। और पैरेललोग्राम साबित करने के लिए थ्योरम 2 का इस्तेमाल करूंगा। हमें मालूम है कि थ्योरम 2 में हमने क्या किया था कि दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी थी और पैरेलल भी थी। अगर ये कंडीशन है कि दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल दोनों हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। तो यही काम हम करने लगेंगे इसमें। बट हम देख लेते हैं कि हमें दे क्या रहा है, गिवन में क्या दे रहा है। इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट एंगल्स हमें दे रहा है कि बराबर हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल पहले मैं ले लेता हूँ, तो आपको बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसको मैंने गिवन में लिख लिया। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। तो ये ऑपोजिट एंगल हमने ले लिए, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी बराबर है। ये गिवन में हमें दे रहा है कि इसको लेकर चलना है और प्रूफ ये करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल इस मालूमात की बुनियाद पर पैरेललोग्राम होगा। और कैसे प्रूफ करेंगे, वही जैसे मैंने अभी बताया कि दो अपोजिट साइड्स मैं कॉन्ग्रुएंट भी साबित करूंगा। इन दोनों को मैं साबित करने लगा हूं इस एग्जाम्पल के अंदर, और इन दोनों को ही पैरेलल भी साबित करूंगा, और थ्योरम 2 का इस्तेमाल करके हम इसको पैरेललोग्राम साबित कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ आप जरा इस क्वेश्चन पे गौर करें कि ये क्या है। असल में जब आपने थ्योरम 1 पढ़ा था उसमें प्रॉपर्टीज थी कि अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम वहां पर गिवन में दिया गया था और अपोजिट एंगल्स बराबर आ गए थे, ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, ये थ्योरम 1 में था। अब यहाँ पर उसका कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं कि कन्वर्स भी हमेशा ट्रू होता है। तो अपोजिट एंगल्स बराबर हैं, ये हमें गिवन में दे रहा है, इसको लेकर चलना है और प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे इसका कन्वर्स है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है असल में ये थ्योरम 1 में जो एक प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम के, उसका ये कन्वर्स है। ओके, इसको प्रूव करने के लिए जो हमें चीज़ें गिवन में दी गई हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, पिछली मालूमात का इस्तेमाल करेंगे। गिवन में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बस यही दिया हुआ है। अब इससे हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, देखिए। इससे आगे बढ़ने के लिए हम क्वाड्रिलेटरल की एक एंगल सम प्रॉपर्टी है कि कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये अभी तक हमने प्रूफ नहीं किया है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्रूफ करके। बहुत आसान सा इसका प्रूफ है। इसको अगर मैं एंगल 1 कह दूं, इसको एंगल 2 कह देता हूं, ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4 हो जाएगा। अब आपने दो ट्राइंगल देखने, एक ट्राइंगल ये देखना है, एक ट्राइंगल ये देखना है। तो एंगल सम थ्योरम है कि किसी भी एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है। तो पहले इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे, जो कि है एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसी तरह इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम करेंगे, जो कि है एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री के। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगी और राइट साइड पे ऐड हो जाएगी। ये पूरी इक्वेशन पहले लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इसमें ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे ये वाला पार्ट दूसरी इक्वेशन का, एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर होगा, ये दोनों राइट साइड पे ऐड हो जाएंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 टोटल एंगल डी के बराबर है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये एंगल डी के बराबर है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये एंगल बी के बराबर है यहाँ पर। तो यही काम हम करने लगे। एंगल ए ये वाला इसी तरह आ गया,
इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 4 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल बी, फिर ये वाला एंगल लिख दिया एंगल सी, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह मैं लिख दूंगा एंगल डी। इक्वल का निशान 180 प्लस 180 360 होता है। तो देख ले कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजॉइड हो, कुछ भी हो, उसको हम दो ट्राइंगल में तोड़ेंगे एक डायगोनल बनाकर, और चारों एंगल का सम जो होगा, चारों इंटीरियर एंगल का सम जो होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वो 360 डिग्री होता है। ये क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। तो होप कि आपको ये आसान सी बात समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले स्टेप में हम यही काम करने लगे हैं, क्योंकि हमें एंगल गिवन में दिए हुए हैं, हम इसी तरह से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने भी याद रखना है कि कौन सा स्टेप सबसे पहले लेना है अगर आपको अपोजिट एंगल्स बराबर दे दिए जाएं और पैरेललोग्राम आपने साबित करना हो। तो मैंने यही किया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल प्लस किए और उसका सम आ गया 360 डिग्री। रीजन में लिख दिया क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये मैंने इसी तरह लिख दिया। एंगल सी एंगल ए के बराबर है ऐसे कह लें, या एंगल सी एंगल ए के बराबर है ऐसे कह लें, यानी उल्टा भी कह सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के बराबर होते ही होते हैं। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो जहां एंगल सी लिखा है, क्योंकि एंगल सी एंगल ए के बराबर है तो एंगल ए लिख दिया मैंने सी की जगह। इसी तरह से एंगल डी एंगल बी के बराबर है, तो जहां एंगल डी लिखा है वहां एंगल बी लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये बन गया, दो दफा एंगल ए आ गए प्लस में और दो दफा एंगल बी आ गए, तो ये होगा 360 डिग्री के बराबर। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 360 डिग्री आ जाएगा। अब दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो 2 टाइम्स एंगल ए आ जाएगा, इन दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो 2 टाइम्स एंगल बी आ जाएगा। इन दोनों का सम बराबर होगा 360 डिग्री के। अच्छा, इसका रीजन मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में दिया गया था इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इसके बाद इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 180 डिग्री होता है। तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा एंगल ए, 2 खत्म हो गया डिवाइड करने पर, एंगल बी रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 180 डिग्री। रीजन में लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो ये काम हमने किस लिए किया था, आप जरा गौर करें ना, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री आ गया है। और ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं। अगर कंसेक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये दोनों लाइंस डी ए और बी सी ये दोनों पैरेलल होंगी। इसलिए हमने ये काम किया है, क्योंकि हमने थ्योरम 2 का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो दो अपोजिट साइड्स को हमने पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दोनों साबित करना है, तो इसलिए यहाँ पर पैरेलल तो साबित हो गया है। अच्छा, क्योंकि ये हमने कन्वर्स इस्तेमाल किया है उस प्रॉपर्टी का कि पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होंगी, यानी साइड्स पैरेलल गिवन में दी जाती हैं। ये पैरेलल वाली बात ये मैंने निशान यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये गिवन में दिया जाता है और सेम साइड पे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूव करना होता है। तो ये हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया था। तो इसका कन्वर्स जो है इसी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का, तो वो कन्वर्स हम इसका प्रूव करेंगे, बट यहाँ पर मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ कन्वर्स के तौर पर कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 में जो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं वो पता लग गए सप्लीमेंट्री हैं, तो कन्वर्स में ले रहा हूँ कि एक चीज़ पता है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्सली पैरेलल होगी, तो कन्वर्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। ऑल्दो ये हमारा प्रूव करना बाकी है, इस एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि ए डी और बी सी पैरेलल आ जाएंगी, ए डी और बी सी पैरेलल आ जाएंगी इस बुनियाद पर कि एंगल ए और एंगल बी कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं जो कि सप्लीमेंट, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। यहाँ पे मैंने पैरेलल साबित कर दिया, तो पैरेलल का निशान तो लगा दिया मैंने इन दोनों साइड्स पे। अब मुझे ये साबित करना है कि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हैं। इसके लिए हम यहाँ से एक डायगोनल बनाएंगे बी टू डी, तो मुझे एंगल बी डी की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये डायगोनल बना दिया बी डी, और इसी पैरेलल वाली प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करूँगा कि देखें ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, पॉइंट नंबर 1 में साबित किया है। ये डायगोनल बनाया इसलिए कि ट्रांसवर्सल के तौर पे काम करे, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो लाइंस पैरेलल होंगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे।
तो हमें एंगल की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स पे मैंने काम करना है। तो एक एंगल और एक साइड तो पता थी मुझे जो कॉमन है दोनों ट्राइंगल के अंदर, लेकिन एक और मुझे एंगल चाहिए था दोनों ट्राइंगल के अंदर ताकि ये साइड कॉन्ग्रुएंट साबित कर दूं बाई CPCD। तो ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा। जहां मैंने ये मालूमात लिखी नहीं है यहाँ पर आप लिख दें, इसको ऐड कर दें मजीद एक स्टेप को कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा एंगल 2 के। क्यों कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा? क्योंकि AD पैरेलल है BC के एंड BD ट्रांसवर्सल है। तो पहले आप ये स्टेप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूँ। ये एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में अब दो एंगल और एक साइड मुझे पता है। मैं जो यहाँ पर पहले ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस डिफाइन कर रहा हूँ इस तरह से कि एंगल एंगल साइड इस तरह पड़ेगा, दो एंगल पड़ेंगे और एक साइड पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह डिफाइन होगी। पहले ट्राइंगल में ADB होगी तो दूसरे ट्राइंगल में CBD होगी। तो इन ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CBD की कॉरेस्पॉन्डेंस में ले रहा हूँ। एंगल A और एंगल C बराबर हैं गिवन के एतबार से। ये दोनों एंगल गिवन के एतबार से बराबर लिए थे, एक एक टिक मार्क मैंने लगाया हुआ है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, यहाँ प्रूव्ड इन वन अबव, मैंने लिख दिया प्रूव्ड इन वन अबव। और ये जो साइड है यहाँ पर DB बनेगी और यहाँ पर BD बनेगी। तो DB बराबर है BD के, हर साइड अपने बराबर लंबाई होती ही होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो एंगल एंगल साइड किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल और एक साइड बराबर होती है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। चैप्टर नंबर 9। तो ये दोनों ट्राइंगल ADB और CBD दोनों कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल साइड। अब मुझे क्या चाहिए था? ये DA और BC कॉन्ग्रुएंट भी चाहिए थी। पैरेलल तो हमने पहले पॉइंट में साबित कर दिया था। तो बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इसके बराबर होंगे दोनों ट्राइंगल्स के। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DA है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है दूसरे ट्राइंगल में BC। AD और BC बराबर आ जाएगी। इस हिसाब से ये AD है, ये CB बनना चाहिए, मुझे यहाँ CB लिखना चाहिए बट मैंने यहाँ BC लिखा है। तो आप लिख सकते हैं कभी कभार, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमेशा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बट कोशिश ये करें कि कॉरेस्पॉन्डेंस की तरह ही डिफाइन करें। बहरहाल मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया यहाँ पर, तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस हिसाब से ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी आ गई हैं। तो ये मैंने 3 टिक मार्क के साथ दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हों पैरेलल भी हों, दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं दो अपोजिट साइड्स पर, तो थ्योरम 2 कहता है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो थ्योरम 2 का हम इस्तेमाल करेंगे। इस हिसाब से ABCD इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि ये दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ये लिख दें, आप चाहें तो यह लिख दें यहाँ पर थ्योरम 10.1.2, ये बात भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव हो जाता है और ये कन्वर्स है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का। सो इट मीन्स कि अगर ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल में तो वो कन्वर्स में भी हमेशा ट्रू होगा। तो कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, आपने मिड पॉइंट थ्योरम के केस में देखा था ना, लेकिन यहाँ पे ट्रू होगा। तो होप कि आपको ये आसान सा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा उसको। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।